चला में अब अगली क्लास। केजरीवाल को बड़ा झटका, उनका रिजल्ट तो आज ही आ गया। केजरीवाल ने किसके लिए कह दिया कि उससे शादी थोड़े ना की है। चुनाव खत्म होने के पहले ही राहुल केजरीवाल के बीच क्या दरार आ गई है, अब इसका चैप्टर। 4 जून ज्यादा दूर नहीं है। 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट आउट होगा, लेकिन एक नेता जिसका रिजल्ट आज ही आ गया, वो नेता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर बड़ी कोशिश कर रहे थे कि उनको फिर से उनकी जो बेल की अवधि है वो बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इलेक्शन रिजल्ट केजरीवाल को जेल से ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने केजरीवाल की याचिका को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यह कहा गया। केजरीवाल को छूट दी गई थी कि वो जमानत या किसी और राहत के लिए लोअर कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, यानी अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। उनका रिजल्ट आ गया है बॉस, गो बैक टू जेल, और जेल के अंदर से चुनाव का रिजल्ट देखिए। जितने भी मेडिकल टेस्ट हैं वो जेल के अंदर से ही कराने होंगे, प्लस लोकसभा चुनाव के नतीजे भी केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर से देखेंगे। लेकिन 2 जून को सरेंडर से पहले केजरीवाल प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए, क्योंकि उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। दिल्ली और पंजाब 2 राज्य हैं जो केजरीवाल के पास हैं, लेकिन केजरीवाल की मजबूरी देखिए कि दिल्ली में उन्हें कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा, तो पंजाब में उसी कांग्रेस से वो लड़ रहे हैं। 3 दिन पहले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को वोट देकर आए, एक दूसरे की पार्टी को, और 3 दिन में ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए। राहुल गांधी आज पंजाब में थे, लुधियाना और पटियाला में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने लुधियाना में सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कांग्रेस ने ही आरोप लगाया था कि भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा कम नहीं की होती तो वो जिंदा होते। लेकिन दिल्ली में उसी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि पंजाब में आज राहुल गांधी ने नशे का मुद्दा उठाया, कहा कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या बढ़ती जा रही है। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल ने कैसे कांग्रेस पर निशाना साधा आज। पंजाब में बहुत पहले कही थी कि पंजाब में जो ड्रग की इशू है वो आज भी है और वो बढ़ती जा रही है, और सख्त कार्रवाई से इस इशू पर, ड्रग्स पर एक्शन लेना चाहिए। फुल अथॉरिटी के साथ, अग्रेशन के साथ पंजाब को ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और ड्रग्स की समस्या को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, और उनके मुताबिक तो समस्या और बढ़ गई, तो ऐसी पार्टी से दिल्ली में गठबंधन क्यों किया फिर? राहुल गांधी और केजरीवाल पंजाब में एक दूसरे पर हमला तो कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे राहुल ने नशे की समस्या पर बात की, लेकिन भगवंत मान सरकार का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब आप कह रहे हैं समस्या बढ़ गई, तो जो सरकार है उसी में ना आएगा भाई। उसी तरह से केजरीवाल भी बचते बचते प्रचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज मुक्तसर साहिब में रोड शो किया। रोड शो से पहले केजरीवाल ने पंजाब के व्यापारियों और कारोबारियों के साथ बात की थी। केजरीवाल ने व्यापारियों से कहा कि पंजाब की 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दो, क्योंकि पिछले 5-10 साल में जितने भी सांसद पंजाब से चुने गए, वो सब लोकसभा में अपना धंधा करते हैं, जनता की आवाज नहीं उठाते। यानी केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया। सुनिए केजरीवाल। तो ये ऐसे मत कर देना कि 13 में 4 इस पार्टी को, 2 इस पार्टी को, 3 इस पार्टी। 13 की 13 सीट से ये एक भी कम नहीं चलेगी। और पिछले सारे, जब पिछले 5 साल में, 10 साल में जितने एमपी बनाए आपने देखे, कभी एक एमपी ने लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा, लोकसभा में बैठ के अपना धंधा चलाते हैं ये। तो भाई यहां गठबंधन और वहां लोकसभा में धंधा करने वाले बता रहे हैं अपने ही साथियों, गठबंधन के साथियों। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने मजबूरी में गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इस गठबंधन का क्या होगा, इसके बारे में केजरीवाल अभी से संकेत भी देने लगे। एक इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा कि हमारी, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की शादी थोड़े ना हुई है, ना लव मैरिज हुई है, ना अरेंज मैरिज हुई है, हमारा स्थायी अलायंस नहीं है। हम लोग देश बचाने के लिए 4 जून तक चुनाव लड़ने के लिए साथ आए। इसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं, क्या नाम देने की क्या जरूरत है? वो गाना याद आता है, इसे कोई नाम ना दो। हमारा लक्ष्य फिलहाल बीजेपी को हराना है, 4 जून के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अलग लेवल का रिलेशनशिप चल रहा है, शादी थोड़े ना हुई है बॉस। 4 जून के बाद देखेंगे कि साथ रहना कि नहीं रहना है।
यानी केजरीवाल खुद ही मान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन स्थायी नहीं है और 4 जून के बाद फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस के साथ रहना है कि नहीं रहना। यह हाल है इन लोगों का। दिल्ली में कुछ सीटें निकालना और पंजाब की सीटें जीतना यह केजरीवाल के लिए बड़ा चैलेंज, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर केजरीवाल की राजनीति और बुरी तरह से गिर जाएगी। क्योंकि एक तो केजरीवाल राजनीतिक तौर पर फंस जाएंगे, दूसरे वो अलग अलग केस में कानूनी तरीके से फंसे ही हुए हैं। जैसे शराब घोटाले में केजरीवाल के रोल को लेकर ईडी ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में कह दिया है कि सीएम केजरीवाल अपराध की कमाई जुटाने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे। केजरीवाल ने यह सुनिश्चित किया कि शराब नीति पर कोई सार्थक चर्चा या बहस ना हो। केजरीवाल ने मागुंटा रेड्डी से मुलाकात की थी जब शराब नीति का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। इसका जिक्र मागुंटा रेड्डी ने अपने बयान में किया। इससे पूरे अपराध की कमाई 338 करोड़ रुपए हो गई। विजय नायर ने शराब घोटाले के एक और आरोपी समीर महेंद्रू से कहा था कि शराब नीति के पीछे केजरीवाल का दिमाग है। यह ईडी ने कोर्ट में कहा। यह सारी बातें ईडी ने कोर्ट में कही और ईडी के मुताबिक इस बात के सबूत भी हैं उसके पास। अब जब केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये सारे फैक्ट्स भी रखे जाएंगे। अरविंद केजरीवाल तो फंसे ही हुए हैं, उनके करीबी भी फंसते जा रहे हैं। मानहानि के मामले में आतिशी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कह दिया गया है, तो अब सौरभ भारद्वाज के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। दिल्ली के एलजी ने सौरभ भारद्वाज के ओएसडी आरएन दास को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। विवेक विहार चाइल्ड केयर अस्पताल के रजिस्ट्रेशन में आरएन दास की भूमिका पर सवाल उठे थे। 25 मई को इसी चाइल्ड केयर अस्पताल में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हुई थी। इसके अलावा कोविड के दौरान 60 करोड़ के मास्क, दस्ताने और पीपीई किट खरीद में कथित तौर पर अनियमितता हुई थी। इस मामले में भारद्वाज के ओएसडी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। आम आदमी पार्टी के नेता मुश्किल में घिरते चले जा रहे हैं, तो दिल्ली वाले भी कम परेशान नहीं हो रहे। तपती गर्मी में दिल्ली में पानी का संकट पैदा हो गया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली वाले पानी का सही इस्तेमाल करें, पानी बर्बाद ना करें। आतिशी ने कहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली के लिए कम पानी छोड़ रही है, जिससे दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। पानी के संकट से निकलने के लिए दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाइप के जरिए गाड़ी धोना, पानी के टैंक का ओवरफ्लो होना, घरेलू पानी के कनेक्शन का कमर्शियल प्रयोग करना पानी की बर्बादी माना जाएगा। पानी बर्बाद करने वाले पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी पानी का बिल फ्री करने वाले अब पानी की बर्बादी पर जुर्माना ठोक रहे हैं। और केजरीवाल जेल में रह के कहते थे कि बाहर जरा देखना, मेरे दिल्ली वालों को पानी की दिक्कत तो नहीं हो रही। अब पानी की दिक्कत पे जुर्माने की बातें हो रही और केजरीवाल जी प्रचार में व्यस्त। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा पर आरोप लगा दिया, क्योंकि उनकी कोई समस्या दिल्ली की उनकी वजह से तो होती नहीं है। एलजी की होगी, हरियाणा की होगी, कभी पंजाब की होगी। अब पंजाब में अपनी सरकार है तो पंजाब की नहीं होगी, कभी यूपी की होगी। हरियाणा पानी नहीं दे रहा कहा जा रहा है, तो हम क्या करें। आम आदमी पार्टी के आरोपों की हवा हरियाणा सरकार ने निकाल दी। हरियाणा के सिंचाई मंत्री का कहना है कि हरियाणा से दिल्ली का पानी का शेयर 719 क्यूसिक है, जबकि हरियाणा 1049 क्यूसिक पानी दे रहा है। हरियाणा 350 क्यूसिक पानी अपने शेयर से दिल्ली को दे रहा है, यह हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं। हरियाणा का साफ कहना है कि चुनाव के समय इस तरह के आरोप लगाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की जा रही। दिल्ली सरकार जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठा रही। हरियाणा सरकार ने तो आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब दे दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी को यह बताना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो कहती थी कि केजरीवाल जब तिहाड़ में बंद थे तो वहां से भी दिल्ली का हाल पूछा करते थे कि दिल्ली वालों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, बाहर दिल्ली वालों को बिजली पानी तो मिल रहा है ना भाई। लेकिन आज की दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं और केजरीवाल जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जरा ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दिल्ली में क्या दावा किया जाता है और असल में होता क्या है।